स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम सिविक सेक्शंस। इसके क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन 1। डिफाइन गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट को डिफाइन करना है। इस क्वेश्चन में आंसर है गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट मैनेजेस द कंट्री। गवर्नमेंट लोगों का एक समूह होती है जो पूरे देश को व्यवस्थित करते हैं। इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यह देश की भलाई के लिए और देश के विकास के लिए कार्य करती है। नाउ क्वेश्चन 2 इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स मतलब पंचायत राज सिस्टम, इनके क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। आंसर है द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सॉल्व्स वेरियस इश्यूज एट लोकल लेवल इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। तो बच्चे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल लेवल पर वेरियस इश्यूज़ को सॉल्व करती है, जैसे कि बिजली, पीने का पानी प्रोवाइड कराना, सड़कें, स्कूल, इनको बनाना और इनकी मुरम्मत कराना इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने यह कार्य विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़ में करती है। क्वेश्चन 3, नेम द 3 डिफरेंट लेवल्स एट विच द गवर्नमेंट ऑपरेट्स। अब आपको बताना है कि गवर्नमेंट के 3 डिफरेंट लेवल्स हैं जिन पर वह कार्य करती है, वो कौन से हैं। तो फर्स्ट है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो पूरे देश में कार्य करती है। सेकेंड है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट होती है, जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, इस तरीके से। तो ये गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर डिफरेंट इश्यूज़ को सॉल्व करती है। क्वेश्चन पॉइंट 3 इज़ लोकल लेवल, दैट इज़ पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम कहाँ पर काम करती है? पंचायत राज सिस्टम काम करती है विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ में। नाउ मूविंग अहेड टू अवर क्वेश्चन 4, दैट इज़ हु कैन वोट इन इंडिया। इंडिया में वोट कौन डाल सकते हैं? सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव कैन कास्ट देयर वोट। तो बच्चे, वोट डालने की 2 शर्तें हैं। एक है कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, और हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव, और वह व्यक्ति 18 साल का या फिर 18 साल से ऊपर की उम्र का होना चाहिए। वह व्यक्ति अपना वोट डाल सकता है और अपने मनपसंद के रिप्रेजेंटेटिव को वह चुन सकता है। नाउ योर लॉन्ग क्वेश्चंस आर, क्वेश्चन फर्स्ट, लिस्ट 6 वेलफेयर फंक्शंस और जॉब्स ऑफ ए गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट के 6 वेलफेयर फंक्शंस के बारे में बताना है। तो आपका आंसर बनता है विथ पॉइंट 1, इट अंडरटेक्स सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट का पहला फॉरमोस्ट काम यही होता है कि वह सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या होते हैं बच्चे? आपको चैप्टर रीडिंग में बताया था कि ये भलाई के कार्य होते हैं, जैसे कि देश में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसे दूर करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम्स चलाती है, जिनके तहत इन प्रॉब्लम्स को देश से ख़त्म किया जाता है। पॉइंट 2, इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। ये भी गवर्नमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है कि देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। नाउ पॉइंट 3 इज़ इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनेशनल बॉर्डर्स। यह हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री को प्रोटेक्ट करती है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करती है। पॉइंट 4 इज़ इट ऑर्गेनाइजेज रिलीफ वर्क्स। यह रिलीफ वर्क्स ऑर्गेनाइज करती है। बच्चे, रिलीफ वर्क्स आपको चैप्टर रीडिंग में बताया था, रिलीफ वर्क्स होते हैं राहत कार्य, और यह कब होती हैं? जैसे कि देश में कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, जैसे कि बाढ़ आ जाती है या अर्थक्वेक आ जाता है या फेमाइन हो जाता है, तो इस कंडीशन में लोगों को राहत सामग्री प्रदान करना, जैसे कि भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास, इस तरह की सेवाएं प्रदान करना नेचुरल कैलामिटी के दौरान रिलीफ वर्क कहलाता है। तो यह जिम्मेदारी हमारी सरकार की होती है। नाउ पॉइंट 5 इज़ इट अरेंजेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, कुकिंग गैस एट्सेट्रा। यह हमें बिजली, पीने का पानी, कुकिंग गैस, ये सब सुविधाएं हमें प्रदान करती है। पॉइंट 6 इज़ इट बिल्ड्स एंड रन्स हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड अदर ऑफिसेज। यह
बनाती है और चलाती है। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और दूसरे ऑफिसेज जैसे कि बैंक, म्यूनिसिपल कमेटी का ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, इस तरह के कई ऑफिसेज हैं जिनको यह बिल्ड भी करवाती है और इन्हें चलाती भी है। नाउ क्वेश्चन 2 इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन। आपको डिफ्रेंशिएट करना है नीचे आपको जो टर्म्स दी गई हैं उनके बीच में। तो आपकी टर्म्स हैं डेमोक्रेसी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप। ये 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। इनके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि डेमोक्रेसी किस तरह की गवर्नमेंट होती है, मोनार्की किस तरह की होती है और डिक्टेटरशिप किस तरह की गवर्नमेंट होती है। आंसर पॉइंट 1 इज़ इन डेमोक्रेसी द सुप्रीम पावर लाइज विद द कॉमन पीपल। डेमोक्रेसी की खास बात, सबसे खास बात यही है कि इस प्रकार की सरकार में जो सुप्रीम पावर होती है वह कॉमन पीपल के हाथ में होती है, आम लोगों के हाथ में होती है। वह कैसे होती है? दे चूज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन चॉइस। उनके पास सुप्रीम पावर इस तरीके से होती है कि वे अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। कैसे चुन सकते हैं बच्चे? यहाँ पर आपको बताया है कि वे अपना वोट डालकर, अपने मनपसंद के रिप्रेजेंटेटिव को अपना वोट डालकर उसे जिताकर, उसे मेजॉरिटी में लाकर वो अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को देश का लीडर बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जो सुप्रीम पावर है वो आम लोगों के हाथ में होती है। नाउ पॉइंट 2 इज़ मोनार्की। इन मोनार्की द किंग और क्वीन इज़ ऑल पावरफुल। मोनार्की में क्या होता है कि राजा या फिर रानी पावरफुल होते हैं, उन्हीं के ही आदेश पूरे राज्य में लागू होते हैं और मान्य भी होते हैं। थर्ड form of government is dictatorship. In dictatorship, all power lies in the hands of one individual or a small group of people. Dictatorship में जो सारी की सारी सत्ता होती है, पावर होती है, वो एक इंडिविजुअल के हाथ में या फिर कुछ लोगों के एक छोटे से समूह के हाथों में होती है। क्वेश्चन 3 इज़ हाउ इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी। इसमें आपको बताना है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इक्वालिटी का बेस्ट एग्जाम्पल कैसे है। आंसर है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है बच्चे? यूनिवर्सल मतलब होता है ऑल, अडल्ट मतलब 18 साल या उससे ऊपर के लोग। तो 18 साल या 18 साल से ऊपर के लोगों के यूनिवर्सल होने का मतलब है कि चाहे वह वीमेन हैं या फिर मैन हैं, चाहे वह अमीर हैं या गरीब हैं, चाहे वह गोरे हैं या काले हैं, चाहे वह हिंदू हैं या मुसलमान हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट का मतलब होता है कि 18 साल या 18 साल से ऊपर के लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, क्रीड एट्सेट्रा। और फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट। तो इसका मतलब है कि 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार। इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी। यह इक्वालिटी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। क्यों? बिकॉज इट अलाउज ऑल सिटीजन्स ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड और अबव टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन चॉइस। क्योंकि यह 18 साल या 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को अपनी पसंद का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का अधिकार देता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी। नाउ क्वेश्चन 4 इज़ व्हाई इज़ डेमोक्रेसी द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? एक्सप्लेन। आपको एक्सप्लेन करना है कि डेमोक्रेसी मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे है। योर आंसर इज़ डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज। अब आपको रीजंस दिए गए हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे है। तो फर्स्ट पॉइंट है द सुप्रीम पावर लाइज विद द कॉमन पीपल। जो सुप्रीम पावर है वो कॉमन पीपल, आम लोगों के हाथ में होती है। सेकंड, गवर्नमेंट कंसीडर्स पब्लिक ओपिनियन इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट अपने ओपिनियन से ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती है। पॉइंट 3 इज़ इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी। यह होल सोसाइटी, पूरे समाज की भलाई के लिए कार्य करती है, ना कि अपने भलाई के लिए या फिर अपने किसी सगे संबंधियों की भलाई के लिए। इनका मेन कार्य होता है पूरे समाज की भलाई के लिए कार्य करना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी
मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं चैप्टर 3 के। आप इन्हें फेयर कॉपी पर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट डाउन करेंगे। थैंक यू।